वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल GCI मैथ्स। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताएं। यानी इरेशनल नंबर कैसे प्लस होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, कैसे उनकी मल्टीप्लाई होती है और कैसे वो डिवाइड होते हैं। इरेशनल नंबर तो आप जानते ही होंगे आप लोग, ये √2, √3, √5, √6, ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आप इनकी मल्टीप्लाई पहले चलते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगी, जैसे √2 इंटू √3। अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि इनके इरेशनल नंबर जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट 2, यानी इनकी सर्ड पावर यहाँ पर 2 होती है। अब मल्टीप्लाई में क्या जरूरी है, सिर्फ सर्ड पावर सेम होना जरूरी है। सर्ड पावर सेम है इनकी, तो हम इनको एक ही रूट में लिख देंगे 2 इंटू 3। अब ये देखेंगे अगर किसी नंबर का पेयर बन रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उस जिसका पेयर बन गया उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, और नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई √6। ठीक है, और नंबर लेते हैं जैसे √3 इंटू √6। इसको हम एक ही रूट में लिखेंगे, पहले 3 इंटू 6, इसके बाद लिख देंगे 6 को 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बन गया तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई 3√2। यानी जिस नंबर का पेयर बन गया उसमें से 1 टाइम नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3√2। चलिए और देखते हैं √10 इंटू √8। ठीक, इस एक ही रूट में लिख देंगे 10 इंटू 8। अब 10 के फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 5 और 8 के हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 8 के 4 इंटू 2 नहीं करना है आपको, ऐसे फैक्टर करना है, यानी प्राइम फैक्टर होना चाहिए जिनके दोबारा फैक्टर ना होते हैं। देखिए 2 के 2 पेयर बन गए, एक पेयर 2 का ही हो गया, एक 2 ले लिया, दूसरे पेयर में से दूसरा 2 ले लिया, अंदर बचा 5, आंसर आ गया इसका 4√2। ठीक, ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोएफिशिएंट भी ले लेते हैं, 3√15 इंटू 2√10। ये क्या लगे, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट पहले लिख लेंगे और इनको रूट में लिख देंगे 10 इंटू 15 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया 6 और 15 को फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 और 10 के हो गए 2 इंटू 5। देखिए 5 2 टाइम्स आ गया, 5 का पेयर बन गया, 5 ले लिया बाहर, अंदर बचा 3 इंटू 2 यानी 6, आंसर आ गया 30√6। ठीक, ये आ गई कोएफिशिएंट वाली मल्टीप्लाई। ठीक है, और देखिए जैसे √2 इंटू √2, एक ही सेम नंबर है, अब इनको हम लिखना तो एक ही रूट में, तो जिसका पेयर बन गया सिर्फ नंबर 1 टाइम बाहर आ गया, अंदर रूट के कुछ नहीं बचा, यानी √2 की मल्टीप्लाई 2 हो गई। ऐसी √3 इंटू √3 अगर है तो आप 3 लिख दीजिए, ऐसी √x इंटू √x है तो उसको हम x लिख देंगे। ठीक है, और समझते हैं, चलिए आगे। 5√7 इंटू 3√7। ठीक, 5 इंटू 3 और ये √7 तो अब आप डायरेक्ट या तो 7 लिख दें, आप 2√7 की मल्टीप्लाई इंटू 7 हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई 15 7 का 105। ठीक है, इतनी समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे आ जाते हैं आइडेंटिटी पे, जिनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटीज होगी। जैसे √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों बाइनोमियल है, यानी दो टर्म है, तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है, तो a प्लस बी a माइनस बी की मल्टीप्लाई होती है a² माइनस b²। तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √5² माइनस √3², यानी √5 का स्क्वायर। 5 अब आप डायरेक्ट लिख देंगे, किसी भी रूट के नंबर को स्क्वायर है, यानी रूट हट जाएगा 5, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, यानी √2 इंटू √2 का मतलब √2 स्क्वायर हो गया, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया 2। ठीक, अब इसमें के कोएफिशिएंट वाले ले लेते हैं। 5√7 माइनस 3√2 इंटू 5√7 प्लस 3√2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई वो इसमें लगेगी प्रॉपर्टी a² माइनस b² वाली, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई 5√7। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, 5√7 को ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे लिखना गलत है क्योंकि ये स्क्वायर पूरे का नहीं माना जाएगा, इसमें आपको ब्रैकेट यूज करना है। माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25, √7 का स्क्वायर 7, 25 7 का 175, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 का 18। अब इसको आप माइनस कर दिए, 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 1 5, यानी 157। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखते हैं सेम ब्रैकेट वाले, जैसे √5 प्लस √2 और √5
प्लस रूट 2। इससे पहले भी हमने आपको एक ब्रैकेट प्लस की थी और एक माइनस वाली कराई थी, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी सेम। अब इसमें कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ये होल स्क्वायर बन गया। अब इसको होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। तो इसको अब इसको सॉल्व कर लिए, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, रूट 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए रूट 10, क्योंकि ना तो 5 के फैक्टर होते हैं ना 2 के फैक्टर होने, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 रूट 10, तो ये हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, आप इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, माइनस वाले देखिए, रूट 7 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3। अब रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस, अब देखिए रूट 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो जो प्राइम नंबर होंगे उनकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 रूट 21 हो गया, ये हो गया 10 माइनस 2 रूट 21। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, कोएफिशिएंट वाले ले लें इसी में के, 7 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस में ले लिए 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसको कैसे करेंगे, सेम ब्रैकेट है, होल स्क्वायर बनेगा ये 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7 रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 रूट 3 इंटू 2 रूट 2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए कैसे होगा। 7 का स्क्वायर अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो 7 का 49 लिख दिए इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 लिख दीजिए प्लस 2 का 4 हो गया और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लिए 28 और रूट 3 रूट 2 की रूट 6 हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लिए 147 प्लस 8 प्लस 28 रूट 6, इनको प्लस कर लिए 155 प्लस 28 रूट 6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी में अगर माइनस वाला होता, दोनों माइनस के होते, तो ये माइनस का होल स्क्वायर बन जाता। माइनस का होल स्क्वायर में क्या, चलिए एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, 5 रूट 6 माइनस 3 रूट 6 हटाइए, यहाँ पे 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 ले लीजिए, 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 रूट 5 इंटू 3 रूट 2। अब इसको खोलिए, 5 का स्क्वायर 25 रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का 9 रूट 2 का 2 माइनस 10 2 5 का 10 3 30 और रूट 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 10 हो गई। अब इधर से सॉल्व करिए, 125 प्लस 18 माइनस 30 रूट 10, ये हो गया 143 माइनस 30 रूट 10, ये इसका आंसर आ गया।